दोस्तों अगर आप भी चेन्नई और पंजाब के बीच आईपीएल का 49वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए पूरा मुकाबला बैठकर देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने जब भी आईपीएल के इतिहास में आई है तो मुकाबला अंतिम ओवर में जाके रोमांचक तो बना है। हुआ ये कि यहाँ पर इस मुकाबले में एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की शुरुआत भले अच्छी नहीं रही, लेकिन दोस्तों अंजाम महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा दिया कि यहाँ पर पंजाब के गेंदबाज कांपने लग गए। हुआ ये था कि जब बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ उतरे तो दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी करते हुए पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़ लेते हैं। यहाँ पर विकेट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लगने लगा था कि चेन्नई की टीम अब अपनी आंखें जमा चुकी है और बड़े शॉट आने अब से शुरू होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सैम करन ने जब 9वां ओवर करवाया हरप्रीत बरार ने, तो उन्होंने आते से ही अजिंक्य रहाणे को रायली रूसो के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते पहला बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स को 64 रन के कुल स्कोर पर लगा और अजिंक्य रहाणे 24 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों की बदौलत 29 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। अब रहाणे के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए शिवम दुबे, जहां शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ से उम्मीदें लग रही थी कि यहाँ पर बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो फॉर्म में चल ही रहे हैं और साथ में शिवम दुबे का भी बल्ला खूब बखूबी चल रहा है। लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच एक रन की भी साझेदारी नहीं हो पाई। इस बीच इसी 9वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर हरप्रीत बरार ने शिवम दुबे को लेग स्टंप लाइन पर गेंदबाजी करवा दी और शिवम दुबे फुलर लेंथ की गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते थे और यहाँ गेंद जाकर सीधा उनके पैड पर लग गई और एम्पायर ने तुरंत अपनी उंगलियां खड़ी कर शिवम दुबे को आउट करार दिया। हालांकि दोस्तों यहाँ पर शिवम दुबे ने डीआरएस करने का फैसला भी लिया, लेकिन ये फैसला बिल्कुल गलत था और शिवम दुबे पहली ही गेंद पर अपना विकेट खो बैठे, जिसके चलते 65 रन के कुल स्कोर पर अब 2 बड़े झटके चेन्नई की टीम को लग चुके थे। यहाँ से मुकाबला चेन्नई के हाथ से फिसलता चला जा रहा था और फिर तीसरा विकेट गिरने में भी बिल्कुल समय नहीं लगा। यहाँ पर रविंद्र जडेजा जब दुबे के आउट हो जाने के बाद उतरे तो अगले ही 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल चहार ने जडेजा को भी उसी तरह गेंदबाजी करवाई जिस तरह शिवम दुबे आउट हुए थे और जडेजा भी गेंद को भाप नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट होकर अपना विकेट गवा बैठे और इन्होंने भी डीआरएस लिया, लेकिन ये डीआरएस भी खराब गया, जिसके चलते दोनों डीआरएस चेन्नई की टीम ने अपने तीसरे विकेट में ही गवा दिए थे। अब यहाँ 3 बड़े झटके चेन्नई सुपर किंग्स को 70 रन के कुल स्कोर पर लग चुके थे। यहाँ से मुकाबला अब चेन्नई के कब्जे में आ नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पिच स्लो बिहेव कर रही थी और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ समीर रिजवी ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 37 रन जोड़ लिए थे। यहाँ पर रिजवी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सूझबूझ दिखा रहे थे, लेकिन कगिसो रबाड़ा ने शॉर्ट लेंथ गेंदबाजी करके समीर रिजवी को अपरकट शॉट खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधा डीप थर्ड में खड़े हर्षल पटेल के हाथों में जा समाई, जिसके चलते यहाँ चेन्नई की टीम को चौथा झटका लगा और समीर रिजवी 21 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि जब समीर रिजवी आउट हुए थे तब स्कोर मात्र 107 रन का हुआ था चेन्नई की टीम का। अब यहाँ से चेन्नई को अगर 150 के पार पहुंचना था तो ऋतुराज गायकवाड़ को तेज बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक तो पूरा कर लिया, लेकिन उनका साथ निभाने वाले मोइन अली यहाँ ठान चुके थे कि वो बस बड़े शॉट में डील करेंगे और रन भागेंगे नहीं, और खामियाजा ये हुआ कि दबाव लगातार बनता चला गया ऋतुराज गायकवाड़ पर और 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने उनको बोल्ड आउट कर दिया और 62 रन की पारी ऋतुराज गायकवाड़ की यहीं समाप्त हुई। अब 5 बड़े विकेट गिर जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी पर उतरे, जहां मोइन अली और धोनी को कैसे भी करके स्कोर को 150 रन के पार पहुंचाना था। हालांकि इसी बीच मोइन अली 15 रन बनाकर राहुल चहार के ओवर में अपनी गिल्लियां उखड़वा बैठे, जिसके चलते यहाँ 147 रन का कुल स्कोर हुआ था और 6 विकेट चेन्नई की टीम के हो चुके थे। अब यहाँ धोनी ने पूरा मोर्चा संभाला, जहां धोनी ने 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत 14 रन जड़ डाले और चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर धोनी की इस ताबड़तोड़ पारी के बलबूते पर 162 रन जोड़े और पंजाब किंग्स के आगे 163 रन का लक्ष्य रखा। हालांकि
हालांकि इस लक्ष्य को भेद पाना पंजाब की टीम के लिए उतना ही मुश्किल था जितना कि पहाड़ खोदने बराबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पंजाब के लिए सबसे ज्यादा इस मुकाबले में विकेट हरप्रीत बरार और राहुल चाहर को मिले, तो वहीं एक एक विकेट कगिसो रबाड़ा और अर्शदीप सिंह के नाम रहा। अब यहाँ ये तो समझ आ चुका था कि गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलती हुई नजर जरूर आएगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पहले ही ओवर से इसके विपरीत ही सब कुछ घटता हुआ नजर आया। इस दौरान प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेस्ट्रो ने पंजाब के लिए पारी की शुरुआत की। यहाँ पर पहले ही 2 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई के खिलाफ 16 रन बटोर लिए। अब यहाँ से चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के अंदर डाउट आ रहा था कि आखिर वो गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि रन स्कोर इतना बड़ा था नहीं। 163 रन ही तो पंजाब को जीतने के लिए चाहिए थे और ये मुकाबला जीतना चेन्नई के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब दोस्तों यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने थोड़ी समझदारी दिखाई और उन्होंने फैसला किया कि वो बिल्कुल विपरीत जाकर गेंदबाजी देंगे रिचर्ड ग्लीसन को। और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने वही करिश्मा कर दिखाया जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने भाप रखा था। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में कैच थमा दिया प्रभसिमरन सिंह ने, जिसके चलते यहाँ पंजाब की टीम को पहला बड़ा झटका मात्र 19 रन के कुल स्कोर पर लगा। अब प्रभसिमरन सिंह जब 13 रन बनाकर आउट हुए तो पंजाब की पारी यहाँ से लड़खड़ाने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो गई। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि प्रभसिमरन के आउट हो जाने के बाद उतरे रायली रूसो, जहाँ जॉनी बेस्ट्रो और रायली रूसो ने मिलकर अब मैच को लगभग संभाल लिया था। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी भी कर दी। इस बीच जॉनी बेस्ट्रो काफी अच्छे से गेंद को भापकर बाउंड्रियों के पार पहुंचा रहे थे। यहाँ पर उन्होंने 7 चौके और एक छक्का भी इस दौरान लगा दिया था। यहाँ अब महेंद्र सिंह धोनी ने जब शिवम दुबे को आजमाया तो यहाँ पर शिवम दुबे ने जॉनी बेस्ट्रो को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट जब करवाया तब वो 46 रन पर थे। हालांकि वो 50 रन अपने तो पूरे कर नहीं पाए, लेकिन टीम के लिए महत्वपूर्ण 46 रन की पारी खेलकर चले गए। अब यहाँ से पंजाब की टीम को लड़खड़ाते हुए देखना काफी ज्यादा जरूरी था, लेकिन दोस्तों अब दूसरे छोर पर खड़े शशांक सिंह का साथ निभा रहे रायली रूसो ने पूरा मुकाबला पलट दिया। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई से दूर वो इस मैच को लेकर चले गए। यहाँ पर रन लगातार बरसते चले जा रहे थे, लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का बस फोकस यही था कि कैसे भी करके पंजाब के विकेट चटकाए जाएं। और यहाँ पर जब पंजाब का विकेट रायली रूसो के रूप में गिरा तब जाकर संतुष्टि आई कि अब यहाँ से मुकाबला संभलता हुआ नजर जरूर आएगा, क्योंकि अब रायली रूसो 43 रन बनाकर आउट हो चुके थे। यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने उनको बोल्ड आउट करके ये सबसे इंपॉर्टेंट विकेट चटकाया, लेकिन दोस्तों तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब मैदान पर शशांक सिंह का साथ निभाने के लिए खुद कप्तान सैम करन उतरे। और इस मुकाबले में चेन्नई के पास इतने विकल्प थे ही नहीं कि वो मैच में दबाव अपनी गेंदबाजी से बना सके। मथीसा पतिराना, तुषार देशपांडे जैसे खिलाड़ियों के ना होने की वजह से मैच उनसे दूर चला गया। हालांकि यहाँ पर शशांक सिंह और सैम करन के बाद आशुतोष शर्मा, जितेश शर्मा और हरप्रीत बरार का भी आना बाकी था, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं। दोस्तों मुकाबला तो वही टीम जीती जिसने इस मैच में सबसे ज्यादा मेहनत की, और वो है पंजाब किंग्स की टीम, जिसने ये मुकाबला अंतिम ओवर में अपने नाम किया। बाकी दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं इस मुकाबले में चेन्नई की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप उनके प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।